दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर्किटेक्ट अशोक गोयल। मित्रों, बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि अशोक जी आप सवाल बहुत सारे पूछते हो और ऐसे सवाल पूछते हो कि जिसके उत्तर हमारे पास नहीं होते। पिछले दिनों मुझे एक कार्यक्रम में काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के एक सदस्य मिल गए जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की तरफ से चुनाव के बाद काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के सदस्य बने थे। वो मेरे साथ आर्किटेक्चर ग्रुप में भी हैं। आर्किटेक्चर ग्रुप में मैं तरह तरह के सवाल पूछता हूँ बहुत सारे विद्वानों से, और वहाँ आमतौर पे कोई जवाब देता नहीं। प्रश्न पढ़ लेते हैं, उस पर कोई टिप्पणी नहीं करता। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट के कई चैप्टर्स के प्रेसिडेंट या चेयरमैन भी इन ग्रुप्स में विराजमान हैं। फेसबुक पर कई ग्रुप्स हैं जिसमें ये सभी सीनियर लोग बैठे हैं, लेकिन इनको मेरे सवाल या तो विचलित करने वाले लगते हैं या नेगेटिविटी फैलाने वाले, उत्तर नहीं देते। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट का 37वां अधिवेशन, जिसको अंग्रेजी में नेटकॉन बोलते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस, जनवरी में छत्तीसगढ़ के रायपुर में हो रहा है। 36वां अधिवेशन इनका हैदराबाद में हुआ था मई में, और 2012 में रायपुर ने नेटकॉन आयोजित किया था। अब 10 साल बाद रायपुर में आयोजन हो रहा है छत्तीसगढ़ IIA द्वारा नेशनल कॉन्फ्रेंस का। 2 दिन का अधिवेशन है। 5 तारीख को शाम को काउंसिल, इनकी नेशनल काउंसिल की मीटिंग होगी IIA की। उसके बाद खाना पीना होगा। अब खाने पीने या पीने पर, इस शब्द पर पकड़ मत लीजिएगा। खाना पीना का मतलब खाना पीना। और 6 और 7 को दिन भर इनके टेक्निकल सेशन चलेंगे। मैं उसका एजेंडा देख रहा था, जिसमें जो विद्वान वहाँ पर सीनियर आर्किटेक्ट बोलने वाले हैं उनका विवरण दिया गया है, और वो अपनी बातचीत आपके सामने रखेंगे। ये मेरे पीछे रखी हुई आप किताबें देख रहे हैं, 1100+ क्वेश्चंस। दूसरी वास्तुकला एवं नियोजन प्रश्नोत्तरी। मैं तो लिखने पढ़ने से जुड़ा हूँ, तो तरह तरह के सवाल और उनके उत्तर किताबों में लिखता हूँ, और जो प्रोफेशन से संबंधित सवाल हैं वो प्रोफेशन के सीनियर लीडर से पूछता रहता हूँ। मेरी किताबों में मेरे बताए हुए प्रश्नों के उत्तर तो मिल जाते हैं, क्योंकि हम 4 ऑप्शन देते हैं और करेक्ट ऑप्शन कौन सा है वो आंसर शीट भी हम देते हैं। लेकिन आर्किटेक्चर संप्रदाय से संबंधित सवालों के उत्तर मेरे को कहीं नहीं मिलते। पिछले साल जब हैदराबाद में नेशनल कन्वेंशन हुआ था इसका IIA का, तब भी मैंने सवाल पूछे थे कि आपके एजेंडे में कहीं मुझे दिखाई नहीं देता कि देश में जो फर्जी आर्किटेक्ट की समस्या है उस पर IIA क्या विचार कर रही है। मुझे आपके एजेंडा में कहीं दिखाई नहीं दिया कि आर्किटेक्ट्स का जो एम्पेनलमेंट के नाम पर हैरेसमेंट हो रहा है उस पर IIA क्या कार्रवाई करने की इच्छुक है। मुझे एजेंडा में कहीं दिखाई नहीं दिया कि देश भर में जो सरकारी विभागों में आर्किटेक्ट की पोस्ट पर इंजीनियर या यहाँ तक ड्राफ्ट्समैन भी विराजमान हैं, सुप्रीम कोर्ट के अहम निर्णय के बावजूद उसके बारे में IIA के विभिन्न चैप्टर्स ने अब तक क्या कार्रवाई की और क्या कार्रवाई करने की उनकी योजना है। इस तरह की कोई चर्चा मेरे को उसमें दिखाई नहीं दी। कहीं मेरे को इनके एजेंडा में दिखाई नहीं दिया कि देश भर में जो ढेरों आर्किटेक्चर कॉलेज चल रहे हैं वहाँ पर जो टीचिंग फैकल्टी है उनकी क्या समस्याएं हैं, क्यों उनको पूरी सैलरी नहीं मिल रही, क्यों देश भर में जगह जगह आर्किटेक्चर कॉलेज में फर्जी फैकल्टी दिखाई जाती है उनकी फैकल्टी की लिस्ट में, और क्यों IIA के सदस्य या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के सदस्य जो काउंसिल में जाते हैं इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं करते। क्यों देश भर में जो नए रंगरूट, नए युवा आर्किटेक्ट निकल कर आ रहे हैं उनके जो रोजगार की समस्या है इसके बारे में कोई चर्चा
आईआईए की नेशनल कॉन्फ्रेंस में नहीं आयोजित होती। क्या करते हैं आप? बिल्डिंग मटेरियल की एग्जीबिशन लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि वहाँ से आपको चंदा मिलता है। चंदा तो 20-25 हज़ार जो आर्किटेक्ट्स आपके सदस्य हैं वहाँ से भी आपको मिल रहा है। ये तो क्योंकि आईआईए सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत बनी है, इसलिए यहाँ पर आरटीआई नहीं लगाई जा सकती। अगर आरटीआई लगा के कोई इनसे सवाल पूछे या इनकी मीटिंग में जो सदस्य हैं आईआईए के वो सवाल पूछें कि पिछले 10 साल में आपके पास आर्किटेक्ट से कितना चंदा आया, यानी मेंबरशिप फी कितनी आई, कितनी धनराशि आपके पास बिल्डिंग मटेरियल एग्जीबिशन लगा के आई, यानी स्पॉन्सर से आपने पैसा इकट्ठा किया, और किन किन मदों में खर्च की गई, यानी आपसे आय व्यय का ब्यौरा अगर विस्तार से मांगा जाए। ऐसा नहीं है कि आय व्यय का ब्यौरा ये लोग बनाते नहीं, बिल्कुल बनाते हैं, अपनी अकाउंट बुक्स पूरी तैयार करके रखते हैं, लेकिन उसमें मोटा मोटा ये बातों का व्याख्या की गई होती है। विश्लेषण अगर उसका आप करेंगे तो आप पाएंगे कि आर्किटेक्चर संप्रदाय की भलाई के लिए एक पैसा भी उसमें से खर्च नहीं किया गया। अब फर्जी आर्किटेक्ट के खिलाफ अगर मुकदमा दर्ज कराएं, एफआईआर दर्ज कराएं, तो कितने आपने लीगल एक्सपेंसेस किए वकीलों को फीस देने में, फर्जी आर्किटेक्ट के खिलाफ मुकदमा लड़ने में, तो आप पाएंगे कि एक पैसा नहीं खर्च किया गया। कितना पैसा आपने खर्च किया इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को, बच्चों को आर्किटेक्चर पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप देने में, तो आप पाएंगे एक पैसा नहीं खर्च किया गया। ये 1100 प्लस क्वेश्चन की आप पीछे किताब देख रहे हैं। मैं 1100 प्लस सवाल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट से पूछ सकता हूँ, लेकिन अगर मैं इस तरह के सवाल पूछूंगा तो उनके आत्मसम्मान को ठेस लगेगी। और वही बात जो बार बार कही जाती है कि आप नेगेटिविटी फैला रहे हो। नेशनल कन्वेंशन करने का क्या तात्पर्य है? क्या करना है आपको? ये जो 7-8 लोगों ने जिनको आपने आमंत्रित किया है वहाँ पर व्याख्यान देने के लिए, प्रेजेंटेशन देने के लिए, ये लोग क्या बताने वाले हैं? क्या वो ऐसी बात बताने वाले हैं जो मुझे और आपको नहीं मालूम? वो मात्र अपने प्रोजेक्ट्स दिखाने वाले हैं। उन्होंने पिछले 5, 7, 10 साल में कौन से प्रोजेक्ट बनाए और किस तरीके से उसमें बेहतरीन काम किया। इसके लिए आपको नेशनल कन्वेंशन की जरूरत नहीं है। आज सोशल मीडिया इतना सक्रिय है, यूट्यूब है, फेसबुक है, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ यूट्यूब के माध्यम से। यूट्यूब पे इस तरह के आप प्रेजेंटेशन डाल सकते हैं, वहाँ पर आप दिखा सकते हैं। उसके लिए आपको राष्ट्रीय अधिवेशन पर लाखों रुपए बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। ये लाखों रुपए आप इस्तेमाल करें आर्किटेक्चर संप्रदाय की कठिनाइयों को हल करने के लिए, फ्यूचर आर्किटेक्ट्स की कठिनाइयों को हल करने के लिए, आर्किटेक्चर फ्रेटर्निटी की जो एम्पैनलमेंट की समस्या है, जो उनके हैरेसमेंट की समस्या है, उन मामलों को अदालतों में ले जाने के लिए। लीगल एक्सपेंसेस पे आप खर्च कीजिए इस पैसे को, जिस पैसे को आप खाने और पीने पर खर्च कर रहे हैं। कुछ माह पहले आईआईए नॉर्दर्न चैप्टर और कुछ और चैप्टर्स ने मिलकर प्रगति मैदान में एक अधिवेशन किया था। वहां पर आपने 1000 रुपए की फीस और मांग ली, यानी मैं आपकी बात सुनने भी आऊं और आपको 1000 रुपए भी दूं। ये पैसे की भूख मेरे समझ से बाहर है। आपको वार्षिक चंदा मिल रहा है, आप बिल्डिंग मटेरियल वालों से पैसे ले रहे हो, स्पॉन्सर से पैसे ले रहे हो, ये पैसा कहाँ जा रहा है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट का एक जर्नल निकलता है, जर्नल ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट। अब तो मैं सदस्य नहीं हुआ आईआईए का, जब मैं सदस्य था तब भी मुझे इसकी कभी कॉपी नहीं मिली। एक बार आईआईए के नॉर्दर्न चैप्टर के प्रेसिडेंट साहब से मैंने पूछा कि भाई ये आईआईए का जो जर्नल छपता है ये कहाँ जाता है, किसके पास जाता है? तो उनका बड़ा मजेदार जवाब था। उनका, अशोक जी ये तो मेरे पास भी आज तक कभी नहीं आया। अब आईआईए का जर्नल छपता भी है, बंटता भी है, प्रकाशित भी होता है, खर्चा भी होता है, कहाँ जाता है किसी को नहीं पता। और यही ऐसा कारण है कि देश में 1.5 लाख से ज़्यादा आर्किटेक्ट हैं और तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा आर्किटेक्ट आईआईए के सदस्य नहीं है, क्योंकि आईआईए की भागीदारी आर्किटेक्चर फ्रेटर्निटी के भलाई में है ही नहीं।
नहीं तो कोई ना कोई तो कारण होते कि 1.5 लाख आर्किटेक्ट देश में हैं और आईआई की मेंबर बनने में वो लोग रुचि नहीं लेते। आप लोग रीबा की बात करते हैं, विदेशों की आर्किटेक्ट्स एसोसिएशन की बात करते हैं। रीबा वाले अगर किसी को मेडल दे देते हैं तो हम गौरवान्वित महसूस करते हैं, लेकिन आईआईए के प्रशस्ति पत्र की, आईआईए के पुरस्कारों की, आईआईए के कॉम्पिटिशन्स की, आईआईए के सेलिब्रेशंस की क्या पूरे विश्व में कहीं चर्चा होती है? रीबा की चर्चा हिंदुस्तान में होती है, तो क्या आईआईए की चर्चा अमेरिका या ब्रिटेन में होती है? 100 साल से पुरानी संस्था आईआईए का बेड़ा गर्क कर किसी ने करा है तो आईआईए के वरिष्ठ सदस्यों ने करा है। आपकी क्या राय है बताइएगा जरूर। मेरे सवाल तो विचलित करेंगे ही, आत्मसम्मान को ठेस भी पहुंचाएंगे, लेकिन अब मेरी प्रश्न पूछने की आदत है वो तो बरकरार रहेगी। नमस्कार।